बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं डिस पॉइंट। तो व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं हुआई मोबाइल Y6P की अनबॉक्सिंग और यहाँ पे हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे कि इसका कैमरा, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, ऐप गैलरी और गेमिंग वगैरह इसमें कैसे हो सकती है। और इसके अलावा इसमें अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और कैसे आप वो एप्लीकेशन इजीली एक्सेसिबल आपके लिए हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलते हैं Y6P के इंट्रोडक्शन की तरफ। व्यूअर्स, ये मेरे हाथ में मोबाइल है Y6P। इसकी प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में इसकी प्राइस 20,800 समथिंग है। लेकिन हर मार्केट के अपने अपने परसेंटेज है। वहां पे आपको 20,000 तक मिल सकता है, 19,500 तक भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे रावलपिंडी में मिला है ये 19,600 का मोबाइल मुझे मिला है। यहाँ पे जो प्राइस मुझे मिली है, बाकी आपके अपने एरिया के मुताबिक आपके अपने वहां पे जिस मार्केट में आप लोग जा रहे हैं वहां के परसेंटेज के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ लगभग इसी रेट में आपको ये मोबाइल जो है मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग इसके कलर की बात करें तो यहाँ पे इस मोबाइल में जो कलर अवेलेबल है वो ब्लैक है, ग्रीन है, देन उसके अलावा पर्पल है। ग्रीन में डार्क ग्रीन और कुछ उस तरह ग्रीन से मिलते जुलते कलर है इसके, लेकिन वो ग्रीनिश ही है कुछ। तो ये 3-4 कलर है जो इस मोबाइल में अवेलेबल है। इन कलर में अगर आपको मोबाइल पसंद है तो ये मोबाइल बेस्ट है। बाकी जो इसके फीचर्स है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कर लेते हैं इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग और देन वो मोबाइल को आपके सामने रख के उसकी फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। व्यूअर, जब भी आप लोगों ने न्यू मोबाइल लेना है तो यहाँ पे आपके पास अगर इसकी बैक साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे एक सील लगी हुई नजर आ रही है। इट मींस कि अगर ये सील ब्रोकन है तो मोबाइल पहले से ओपन हो चुका है। तो ये आपने चेक कर लेना है कि ये सील ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देन उसके बाद आप लोगों ने सील को जब ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप लोग मोबाइल को निकालेंगे और देन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो मोबाइल है वो ये मोबाइल है आपके पास, ठीक है। तो देन इस मोबाइल में यहाँ पे अगर डिस्प्ले की हम लोग बात करें तो इसकी डिस्प्ले जो है वो 6.3 इंच इसका फ्रंट डिस्प्ले है। इसके बैक की बात करें हम लोग तो बैक पे यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे आपके पास ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। देन उसके बाद बैक पे आपके पास इस मोबाइल में जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपके पास 3 कैमराज अवेलेबल है। फर्स्ट कैमरा आपका 13 मेगापिक्सल का है, देन सेकंड कैमरा आपका 5 मेगापिक्सल का है और थर्ड कैमरा आपका 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। देन उसके बाद कैमरा के साथ ही आपकी एलईडी फ्लैश लाइट है और एट दी एंड आपके पास एक हवावे का जो ब्रांड का लोगो है वो प्रिंट हुआ मिलेगा आपको। बैक साइड पे जस्ट इसके ये चीज है। देन इसके अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे हमारे पास 6.3 इंच का डिस्प्ले है और इसके अलावा हमारे पास मिड में एक कैमरा है 8 मेगापिक्सल का जो कि सेल्फी के लिए। सेल्फी कैमरा हमारा 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे आप लोग पिक्चर लेके भी देख लेंगे कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। पहले मैं इसको आपको सारे फीचर बता रहा हूँ। देन इसके अगर हम लेफ्ट साइड पे बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिम स्लॉट और मेमोरी कार्ड की स्लॉट्स है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 2 सिम के लिए और 1 मेमोरी कार्ड के लिए, ठीक है। बाकी कुछ मोबाइल है जहाँ पे आपके जस्ट 2 ही स्लॉट है कि एट अ टाइम आपके 2 सिम कार्ड पढ़ सकते हैं या फिर 1 मेमोरी कार्ड और 1 सिम। लेकिन यहाँ पे आप डबल सिम यूज कर सकते हैं और देन मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। देन इसके अगर हम लोग राइट साइड की बात करें तो हमारे पास एक पावर बटन है जहां से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम का बटन है अप एंड डाउन। बॉटम की बात करें तो बॉटम में हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक यूएसबी पोर्ट है और उसके अलावा हमारे पास हेडफोन की एक पोर्ट है। देन अगर हम लोग अप साइड की बात करें तो अप साइड पे हमारे पास एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है जिसकी वजह से आपकी जो नॉइस है, आप जिससे बात कर रहे हैं कि नॉइस आ रही है तो वो कम से कम हो जाएगी। देन इसके अगर हम लोग बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एंड्रॉइड वर्जन है वो हमारे पास 10 है। देन इसके अलावा प्रोसेसर जो है हमारे पास वो मॉडल आप देख सकते हैं। इसके अलावा रैम हमारे पास 3 GB है, इंटरनल स्टोरेज हमारे पास 64 GB है।
रेजोल्यूशन इसकी हमारे पास 1600x720 है, जो कि काफी अच्छी है। तो आप यहाँ पे बाकी चीजें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये बैक जो चीजें हम लोग जब ये मोबाइल देखते हैं तो हमारा रैम रोम, इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन है, ये चीजें देखी जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें अगर प्राइस के लिहाज से बात की जाए तो प्राइस के लिहाज से यहाँ पे ये मुनासिब है। जब अगर हम लोग इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें 5000 mAh है, जो कि बैकअप के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अब इसके ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं कि एक ड्रॉबैक जो गिना जाता है इसका, वो ड्रॉबैक क्या है। वो ये है कि आपके Y6P मोबाइल में प्ले स्टोर की जो फैसिलिटी थी वो नहीं है। आपको गूगल सर्विस यहाँ पे मैसेज नहीं होगी। प्ले स्टोर की जगह आप लोग ऐप कहती है जो कि यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, जो जितनी भी आपकी फेमस एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इसके अलावा बाकी सारी एप्लीकेशन कहते हैं यहाँ पे आपके पास मिल जाएगी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह प्ले स्टोर में आपके पास एप्लीकेशन है, वो सारी एप्लीकेशन तो हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पे एप्लीकेशन वो अवेलेबल होगी। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग आएंगे यहाँ पे, जब ऐप गैलरी पे आएंगे तो यहाँ पे पीटर सर्च के नाम से आपके पास एक और ऐप है जो कि आपने सर्च कर लीजिए। दैट पीटर सर्च, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने मोबाइल ओपन करके इसको चेक किया था, तो आप क्या करेंगे, पीटर सर्च पे यहाँ पे आएंगे और देन उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। देन जब आप लोगों ने इसको ओपन करना है तो ओपन करने के बाद आपके पास पीटर सर्च की एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप जितनी भी आपकी फेमस गेम होगी, एप्लीकेशन बाकी होगी, आप लोग यहाँ से उसकी एपीके जो है वो मोबाइल में डाउनलोड करके देन उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप की यूज करता हूँ तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप लिखेंगे आप तो आपके पास व्हाट्सएप, और देन आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप आ। तो अब यहाँ पे आपके पास डाउनलोड नाउ की ऑप्शन आ रही है। ये क्या हुआ कि आपको पीटर सर्च जो आपकी स्पेसिफिक वेबसाइट है व्हाट्सएप की, वहां पे लेके यहाँ पे आप उसके डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एपीके डाउनलोड हो जाएगी। तो अब आपको वो एपीके जो है उसकी जो फाइल होती है, अगर तो आपको एपीके फाइल का नहीं पता तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लोग प्ले स्टोर में जब आप लोग फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसपे एक्चुअली वहां पे बैकएंड पे एपीके फाइल होती है जो कि बात करनी होती है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें इस तरह की जो टर्म है वो नहीं पता तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि जब पीटर सर्च की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपको अगर पीटर सर्च में या फिर ऐप गैलरी में एप्लीकेशन नहीं मिली तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देन आप लोग ये हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के मोबाइल से अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन का एपीके फाइल, एप्लीकेशन टू एपीके फाइल कन्वर्ट करने के लिए एक और एप्लीकेशन आप किसी फ्रेंड के मोबाइल से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप एपीके फाइल अपने मोबाइल में ट्रांसफर करें और देन वो फाइल अपने मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल करें, या फिर आप अगर लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में ट्रांसफर करें और देन वहां से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी है कि आपको ऐप गैलरी में और पीटर सर्च में तकरीबन 70% 80% एप्लीकेशन जो है वो मिल जाती है। देन इस मोबाइल में अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी आपका मोबाइल बेस्ट है। इसमें आप एप्लीकेशन पे लॉक लगा सकते हैं, इसके अलावा आप लोग इंटरनल स्टोरेज पे या एक्सटर्नल स्टोरेज पे भी लॉक लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी में आएंगे तो आपको सिक्योरिटी में ऑप्शन मिलेगी एप्लीकेशन लॉक की, ऐप लॉक। देन यहाँ पे आप इसको इनेबल करेंगे। लास्ट टाइम पासवर्ड कोई भी पासवर्ड आप लोग रखते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 रख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये एप्लीकेशन आ चुकी है। अब वो ये पूछ रहा है कि जो एप्लीकेशन आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल है आपके मोबाइल में किस एप्लीकेशन पे आपने लॉक लगाना है। मैं मैसेज में लॉक लगा देता हूँ तो अब यहाँ पे इसको ओके करेंगे। देन इसके बाद मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब हम लोग अगर मैसेज पे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या लॉक यहाँ पे इसका इनेबल हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लॉक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देन उसके बाद आपके मैसेज जो है वो ओपन होगी। बाकी मोबाइल में भी ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। यहाँ पे वो पहले से आपकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा दूसरा फायदा जो है वो आप अगेन अगर सेटिंग में आएंगे तो सेटिंग में आने के बाद सिक्योरिटी में आएंगे। सिक्योरिटी में आपके पास यहाँ पे सेफ्टी का ऑप्शन आ रही है। सेफ्टी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे इसको।
देन यहाँ पे ये देखें आपके इंटरनल स्टोरेज तो क्या भी है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड कुछ भी यहाँ पे मैंने नहीं डाला, अदरवाइज आप पूरे के पूरे मेमोरी कार्ड पे या इंटरनल स्टोरेज पे आप लोग लॉक लगा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ आते हैं या फिर आपका फेस लॉक आईडी की तरफ आते हैं, तो वो कैसे होगा, आप लोगों ने क्या करना है, बायोमेट्रिक सेटिंग में आने के बाद आपका बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड की एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फेस रिकग्निशन से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका ये फेस कैसे रिकग्नाइज कर सकता है, करता भी है नहीं करता, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आपने ये सेकंड ऑप्शन है फेस रिकग्निशन की, यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे, पासवर्ड कुछ ना कुछ लिखना है ताकि हर बंदा अपने फेस को यहाँ पे रिकग्नाइज ना करवा सके। पासवर्ड आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैं अभी जनरेट पासवर्ड एक लिख रहा हूँ, आपने कुछ भी कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो यूज कर लें। देन उसके बाद गेट स्टार्ट पे आना है और देन यहाँ पे आपका फेस जो है वो कैमरा वाली ये फेस रिकग्नाइज हो चुका है, ठीक है। अब ये फेस रिकग्नाइज हो गया तो अब ये यहाँ पे अनलॉक डिवाइस, अब ये आपसे पूछ रहा है कि अनलॉक डिवाइस कैसे होनी चाहिए। जब आपका फेस रिकग्नाइज हो जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि वो आपका स्लाइड टू अनलॉक होना चाहिए या फिर डायरेक्टली अनलॉक होना चाहिए। एक तो डायरेक्ट अनलॉक की ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, और दूसरी क्या है, स्लाइड टू अनलॉक। अब मैं अगेन इसको लॉक किया, आपके सामने भाई लॉक किया हुआ है। अब दैट मींस यहाँ पे जस्ट पावर बटन ओपन कर रहा है, यहाँ पे देखिए अब मुझे यहाँ पे स्लाइड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट क्या हुआ कि फेस रिकग्नाइज होने के बाद मोबाइल जो है वो ओपन हो गया, तो इट मींस कि आपका फेस रिकग्निशन जो है वो भी यहाँ पे ठीक हो रही है। देन उसके बाद दूसरा आप देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर वो कैसे काम करता है। तो फिंगरप्रिंट आप वहां पे क्या होता है, आपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आप लोग बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड पे आएंगे, फिंगरप्रिंट आईडी पे आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड लिखना है 1 2 3 4 5 6। अब देन यहाँ पे आप लोगों ने जो सबसे नीचे ऑप्शन है ब्लू फिंगरप्रिंट, यहाँ पे आप लोगों ने आना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बैक साइड पे अपनी जो फिंगर है वो यहाँ पे टच करना स्टार्ट करिए। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे 5-10 दफा ये फिंगर आपको टच करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपकी फिंगर जो है हर साइड से रिकग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये ब्लिंक कर रहा है कि इस जगह से आप लोग प्रेस करें, आपने उसी साइड से प्रेस कर दिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ओके का साइन नजर आ रहा होगा, ओके का साइन के बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो एक फिंगरप्रिंट बर्ड के नाम से एक आपकी फिंगरप्रिंट जो है वो सेंस हो चुकी है। अब देन क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे कहीं इसको लॉक करता हूँ, जस्ट पावर बटन टैप करते हैं और फेस पे यहाँ पे करता हूँ तो आपका फिर ये ओपन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आपका फेस रिकग्नाइज नहीं हो रहा या फिर आप वो नहीं रखना चाहते, क्योंकि फेस किसी दूसरे का भी रिकग्नाइज हो सकता है, कुछ इश्यू आ सकते हैं, तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर रखना चाहते हैं तो फिर आप अगेन जस्ट आप फिंगर यहाँ पे बैक साइड पे प्रेस करेंगे तो आप ये मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो बाकी इसमें जो है छोटे छोटे फीचर्स और भी हैं जो कि बाकी मोबाइल में भी होते हैं, लेकिन इसके जो मेन आपके फीचर्स है वो यही थे। उम्मीद है ये मोबाइल आपको पसंद आया होगा। मोबाइल पसंद आए ना आए, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है। मोबाइल कैसा लगा आपको, इसके राय आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इस चैनल में बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई भी न्यू आइडिया हो तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग आज फैसला कर लेते हैं इसको सब्सक्राइब करने का तो आपको यहाँ पे पछतावा नहीं होगा। एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट आइडिया के साथ, नेक्स्ट किसी और बिजनेस के साथ। अल्लाह हाफिज।